आखिर कैसे आप उस इंसान की हत्या कर सकते हैं जिससे आपने प्यार किया हो और साथ जीने मरने की कस्में खाई हों। आजकल धोखा अधिकतर रिश्तों के बीच में जन्म ले चुका है और उस धोखे का अंजाम होता है मौत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे विदेश में हुए जेसिका हत्याकांड की। यह घटना 14 मई 2018 के मिडलस्बर्ग की है, जिसमें पुलिस के पास एक कॉल पहुंचती है जिसमें उन्हें हत्या और लूटपाट की सूचना मिलती है। और यह कॉल करने वाला शख्स हत्यारा ही होता है जो बहुत चालाकी से सब कुछ प्लान करके करता है। भारतीय मूल की जेसिका और मितेश ब्रिटेन में रहते थे। जेसिका और मितेश दोनों ही फार्मेसी के स्टूडेंट्स थे। मैनचेस्टर के कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई करते थे। वही दोनों की पहली मुलाकात 2009 में हुई थी। वह दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। परिवार और आपसी सहमति के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया था। जेसिका का जन्म इंग्लैंड के लीड्स शहर में 1983 में हुआ था। जेसिका एक काफी खुशमिजाज लड़की थी और वह बॉलीवुड फिल्म की काफी शौकीन थी। वह जैसा प्यार मूवीज में देखती थी वैसा ही अपनी जिंदगी में भी चाहती थी और मितेश से मिलकर उसे लगा कि वही उसके सपनों का राजकुमार है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला हत्या और लूटपाट का नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ती रही, कुछ नए राज सामने आने लगे। हत्या की रात वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिसिंग मिला। यहां से पुलिस की शक की सुई मितेश पर जाकर रुकती है, क्योंकि मितेश ने उस समय हत्या की जानकारी पुलिस को दी थी। लेकिन घर की जांच पड़ताल के समय उस दिन की सीसीटीवी फुटेज की क्लिप पुलिस के हाथ लग गई। उस फुटेज में कोई दूसरा शख्स जेसिका के घर में जाता हुआ नजर नहीं आया। फुटेज में यह दिखाई दे रहा था कि जेसिका मितेश से पहले अपनी फार्मेसी शॉप से घर पर आ गई थी और उसके कुछ समय बाद मितेश भी घर में आता नजर आ रहा था। पुलिस को दिए बयान में मितेश ने उन्हें बताया कि वह अपना लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी फार्मेसी में भूल गया था और उन्हें लेने दोबारा अपनी शॉप पर गया। साथ ही उसने बताया कि वह जेसिका के लिए पिज्जा लेने गया था और वहां से उसने जेसिका को मैसेज भी किया। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद घर आया तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और सारा सामान अस्त व्यस्त है। उसके साथ ही जेसिका की हत्या हो गई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस का पहला शक मितेश पर ही गया और उन्होंने उसे हिरासत में लिया। पुलिस के द्वारा थोड़ी सख्ती से मितेश के साथ पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। मितेश ने बताया कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मितेश का यह अफेयर उसके शादी के तुरंत 1 साल बाद से शुरू हुआ था। मितेश ने पुलिस को बताया कि वह एक ग्राइंडर नाम की एप्लीकेशन को यूज करता था। वह एप्लीकेशन समलैंगिक लोगों से ही जुड़ी थी और वहीं उसकी मुलाकात अमित पटेल नाम के व्यक्ति से हुई थी। पूछताछ में मितेश ने बताया कि वह जेसिका से मिलने से पहले भी इस तरह की एप्लीकेशन को यूज करता था और इस ऐप के जरिए काफी पुरुषों से मिला था। मितेश एक गे था, वह पुरुषों के प्रति काफी आकर्षित रहता था। मितेश ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने जेसिका से शादी सिर्फ समलैंगिकता को छुपाने के लिए की थी। इसके बाद मितेश ने जो भी खुलासा किया वह बहुत ही चौंकाने वाला था। मितेश ने पुलिस को बताया कि कैसे उसने जेसिका की हत्या की। उसने यह बात भी बताई कि वह उसकी हत्या की प्लानिंग पिछले 5 सालों से कर रहा था। उस दिन मितेश अपनी पत्नी जेसिका से पहले ही घर आ गया था और जैसे ही जेसिका घर में दाखिल हुई उसने उसके मुंह पर एक पॉलीथीन बैग डाला और बहुत कसकर उसका गला दबाया। उसने इतनी बेरहमी से उसका गला दबाया जिससे उसका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया। उसने जेसिका को इंसुलिन के इंजेक्शन के ओवरडोज भी दिए थे। मितेश ने पुलिस को यह भी बताया कि वह जेसिका की हत्या की प्लानिंग पिछले 5 सालों से कर रहा था और साथ ही इंटरनेट पर किसी को मारने के तरह तरह के तरीके ढूंढा करता था, जैसे मैं अपनी पत्नी को मारना चाहता हूँ, इंसुलिन ओवरडोज देने से मौत कैसे होती है,
पत्नी को मारने के लिए साजिश, क्या हत्या के लिए मुझे कोई साथी मिल सकता है? यूके से पत्नी को मारने के लिए कोई व्यक्ति, ऐसे ही प्रश्नों की तलाश वह अधिकतर करता ही रहता था। और जब पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए उसकी गूगल हिस्ट्री को चेक किया तो उन्हें साफ साफ दिखाई दिया। इस बात की जानकारी उसने अमित पटेल को भी दी थी कि वह जेसिका की हत्या करना चाहता है और उसके बाद वह उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अमित पटेल के खिलाफ कुछ मुख्य सबूत नहीं मिले, जिस कारण उसे रिहा कर दिया गया। जब पुलिस ने यह बात फैमिली में उसके पेरेंट्स को बताई तो मानो उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मितेश पटेल, जिसको वह एक आइडियल पर्सन और एक आइडियल हस्बैंड समझते थे, वह एक क्रिमिनल माइंडसेट का पर्सन निकलेगा और उनकी बेटी को इस दरिंदगी से मार डालेगा। जेसिका के पिता का कहना था कि वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस मितेश पर वह काफी भरोसा करते थे वह उन्हें इतना बड़ा धोखा देगा। जेसिका के पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि शादी के कुछ समय बाद ही जेसिका और मितेश के बीच काफी झगड़े हुआ करते थे। उसके ससुराल वाले हमेशा उसके कामों में कमी निकालते रहते थे, लेकिन वह कभी यह नहीं सोच सकते थे कि मितेश उनकी बेटी का हत्यारा निकलेगा। वहीं जेसिका की बहन ने भी बताया कि उसकी बहन और मितेश के बीच अक्सर लड़ाइयां होती थी और वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई भी संबंध नहीं था, यहाँ तक कि मितेश जेसिका पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन वह अपने परिवार और समाज की वजह से यह सब सह लिया करती थी और इन सब झगड़ों को खत्म करने के लिए उनकी फैमिली ने आपस में बैठ सुलह भी करवाई थी और उन्हें एक बच्चा पैदा करने की भी सलाह दी थी। लेकिन शादी के बाद से जेसिका और मितेश के बीच में पति पत्नी वाले संबंध नहीं थे और यह बात भी उसने अपनी बहन को बताई थी। इन सब लड़ाई की वजह थी मितेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसके बारे में जेसिका को जानकारी हो गई थी। लेकिन फिर भी जेसिका चाहती थी कि मितेश सुधर जाए, इसलिए उसने बच्चा पैदा करने के लिए IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया और IVF के जरिए बच्चे की कोशिश में लग गई। लगातार 3 बार उसका IVF फेल हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर वो मितेश के बदलते व्यवहार से टूट रही थी और दूसरी तरफ उसके ट्रीटमेंट का बार बार फेल होना भी उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अब जेसिका ने चौथा IVF कराया और यह सक्सेसफुल रहा। जेसिका को लगा कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है, उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मितेश ने उसके लिए कुछ और ही सोचा है। मितेश ने पुलिस को यह बताया कि अमित पटेल से 2011 में ग्राइंडर ऐप के माध्यम से इंग्लैंड में मिला था और जब मितेश को यह पता चला कि अमित अपने काम के सिलसिले से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है तो यह बात मितेश को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह जल्दी से जेसिका को मारकर ऑस्ट्रेलिया चला जाना चाहता था और अमित के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन साथ ही उसने यह भी बताया कि वह IVF से बच्चे का आइडिया उसी का था। वह जबरदस्ती जेसिका को फोर्स करके एक बच्चा करना चाहता था। इस प्रोसेस के दौरान वह काफ़ी परेशान रहती थी और लगातार 3 बार फेल्ड अटेम्प्ट के बाद जेसिका काफ़ी मायूस और परेशान रहने लगी थी। लेकिन जब चौथी बार में उन्हें पता चला कि वो पेरेंट्स बन सकते हैं तो ये बात बताने के लिए उन्होंने अपने फैमिली में एक गेट टुगेदर और सेलिब्रेशन रखा और उसके कुछ दिन बाद ही मितेश ने जेसिका की हत्या कर दी। मितेश ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने जेसिका के नाम से 2 मिलियन पाउंड का लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखा था, जो उसे उसके मरने के बाद ही सारा पैसा मिलता। इसके साथ ही वह ट्रीटमेंट के दौरान बने भ्रूण को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था और उसने सोचा था कि वह सैरोगेसी के जरिए बच्चे को पैदा करवाएगा और अमित के साथ अपनी बाकी जिंदगी जिएगा। इस केस में सबसे मुख्य सबूत था मितेश के आईफोन की हेल्थ ऐप। इस हेल्थ ऐप से जानकारी मिली कि जिस समय जेसिका का मर्डर हुआ था उस समय मितेश घर के माहौल को बिगाड़ने के लिए ऊपर नीचे दौड़ रहा था, जिससे उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वहीं जब वह पिज्जा शॉप पर पिज्जा लेने के लिए गया था तब भी वह बेफिक्र होकर आराम से शॉप में लोगों से बात कर रहा था ताकि वह पुलिस से आराम से बच सके। इस केस से जुड़ी सभी जानकारियों को सुनते हुए वहां की ज्यूरी ने भी सिर्फ 3 घंटे में मितेश को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, क्या यह हत्या भारत में हुई होती
तो इस कातिल को इस तरह की सजा कुछ घंटों के अंदर मिल सकती थी। क्या हमारे भारत का कानून इतना मजबूत नहीं हो सकता कि हत्या करने वाले को तुरंत के तुरंत सजा दी जाए, बलात्कार करने वाले को तभी फांसी की सजा सुनाई जाए?